Good morning friends, I am Brahma Shankar Pandey. Today I will teach you preposition. देखिए सबसे पहले मैं बताऊं प्रीपोजिशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए प्रीपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आता है तथा वो रिलेशन को बताता है, वही प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अब हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे और फिर आगे जैसे ही सारे रूल्स ख़त्म होंगे तो हम एक एक्सरसाइज की सीरीज पूरा लाऊंगा और उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन निम्न दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता। इन जनरल क्या होता है, प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पहले आता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं इंग्लिश की दुनिया में जबकि ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। रूल नंबर फर्स्ट, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है। यानी जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा बल्कि अंत में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस इज़ द वॉच दैट वी वर सर्चिंग फॉर। ये देखिए दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन आया, इसीलिए यहाँ पे सर्चिंग फॉर ये प्रीपोजिशन यहाँ पे आया। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज़ द सर्वेंट दैट आई स्पोक ऑफ। ये दैट आया, इसीलिए ये प्रीपोजिशन यहाँ पे आया है। अगला रूल देखते हैं। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में कब आएगा, जब उसका सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ये देखिए ये एक सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है, प्रोनाउन है, इसीलिए जो है प्रीपोजिशन ये लास्ट में आया है। अगला एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन। ये विच आया है, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में आया है। आई थिंक इज इट क्लियर। अगला है, जोड़ देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में। यानी किसी भी सेंटेंसेस में जब बहुत सारा एम्फेसाइज किया जाएगा, जोड़ दे करके बोला जाएगा, तो जो प्रीपोजिशन होगा उसको ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा ये रूल जो है क्लियर हो जाएगा। नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। नेहरू को पूरे विश्व में जाना जाता है, जोर दे करके बात कही जा रही है, इसलिए ये वर्ल्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन यहाँ पे आया है लास्ट में, क्योंकि इस सेंटेंस में जोर दे करके कहा जा रहा था कि नेहरू विश्व प्रसिद्ध है। अगला रूल है, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, बेरिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये वर्ड अगर कभी भी दिखें आपको इंग्लिश की दुनिया में तो आपको प्रीपोजिशन लगाने से परहेज करना चाहिए। कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, बेरिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। क्योंकि वे स्वयं प्रीपोजिशन का ये जो वर्ड हैं, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, बेरिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं, इसीलिए इसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज, प्रकाश इज नॉट अ बैड बॉय। अगर हम प्रकाश की क्वालिटीज को देखें, विचार करें, तो ये बुरा बच्चा नहीं है। तो ये देखिए कहाँ पे गलती है, ये यहीं हमने अभी आपको बताया कि ये वर्ड जब आएंगे तो कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये अबाउट को कट करने की ज़रूरत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज प्रकाश इज नॉट अ बैड बॉय। अब सही है, अगर अबाउट या कुछ भी प्रीपोजिशन आता तो फिर गलत है। अगला है, प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब था उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता। यानी जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट तो उसके बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है।
एक एग्जाम्पल, शी टाट टू अनुराग यस्टरडे। तो ये देखिए, ये दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने पढ़ा कि बीच में नहीं आएगा, तो ये टू को आपको कट करने की ज़रूरत है। शी टाट अनुराग यस्टरडे, अब ये करेक्ट। अगला है, कुछ वर्ड हैं, ऑर्डर, ओबे, रिसेंबल, शाइन, कम्बैट, रिकमेंड, परवेड, बेफिट, वायलेट एक्सेट्रा ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अतः इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। फिर से इन वर्ड को हम देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखेंगे कौन कौन सी हैं। ऑर्डर, ओबे, रिसेंबल, साइन, कॉम्बैट, रिकमेंड, परवेट, बेफिट, वायलेट एक्सेट्रा, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन हैज़ ऑर्डर्ड फॉर 7 बुक्स, मोहन ने 7 बुक ऑर्डर किया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहन हैज़ ऑर्डर्ड 7 बुक्स, फॉर को कट कर देंगे। अगला एग्जाम्पल, शी रिसेंबल्स विथ हर ब्रदर, वो अपने भाइयों के साथ इकट्ठा हो गई, वो अपने भाइयों को इकट्ठा करती है ऐसा। तो ये रिसेंबल के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंबल, ये तो ये जो है विथ को कट करने की ज़रूरत है। सही क्या हो जाएगा, शी रिसेंबल्स हर ब्रदर। अगला है स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं इन एंड एट का प्रयोग। देखिए, बड़े महानगर हों, देश हो, स्टेट हो, इसके पहले इन का प्रयोग करते हैं। छोटे विलेज हो, टाउन हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, मेरा भाई जो है अमेरिका में रहता है, तो ये अमेरिका एक कंट्री है, इसीलिए इसके पहले इन लगा। अगर मैं ऐसे बोल देता माई ब्रदर लिव्स एट अमेरिका, तो फिर क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि अमेरिका कंट्री है, उसके पहले एट नहीं लगेगा बल्कि इन लगेगा। अगला है नैन्सी लिव्स इन मुंबई, नैन्सी मुंबई में रहती है, तो मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर है, इसीलिए इसके पहले इन, अगर ऐड कर देता तो गलत हो जाता। अगला है गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर एक छोटी जगह है, इसीलिए उसके पहले ऐट का प्रयोग किया गया है, जबकि गुजरात एक स्टेट है, इसलिए उसके पहले इन का प्रयोग। क्रक्स क्या है, जब कोई कंट्री आए, स्टेट आए, मेट्रोपॉलिटन सिटी आए, तो उसके पहले इन लगाते हैं। जब कोई छोटा स्ट्रीट, विलेज, टाउन ये सब आएगा, तो उसके पहले ऐट का प्रयोग करते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर। अगला है इन और इनटू। ही इज इन द हाउस, वह घर में है, ये स्थिर अवस्था को यहाँ दिखा रहा है। इन का भी मतलब हिंदी में में होता है और इनटू का भी मतलब जो है में होता है, लेकिन जब स्थिर अवस्था में कोई चीज़ होती है उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं, जब गतिज अवस्था में होती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे नैन्सी जम्प्ड इनटू द रिवर, नैन्सी रिवर में, नदी में कूद गई, इसीलिए में ही आया, लेकिन यहाँ गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है। इज इट क्लियर। अगला है ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन, ऑन और अपॉन दोनों का मतलब पर होता है। जब कोई चीज़ स्थिर अवस्था में होती है ऑन का प्रयोग करते हैं, जब गति अवस्था में होती है, मूवमेंट होती है वहाँ पे, तो अपॉन का यूज करते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर रखी हुई हैं, स्थिर अवस्था में, इसीलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला है द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है टेबल पर कूद गई, पर कूद गई, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अपॉन का यूज किया गया है। अगला है इन और विदिन। समय की दृष्टि से इनका प्रयोग समय की समाप्ति के अर्थ में होता है, यानी समय की दृष्टि से अगर हम इनका यूज जब करेंगे तो समय की समाप्ति के अर्थ में होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़ इन अ मंथ, मैं महीने के
अंत तक चंडीगढ़ से वापस आऊँगा। ठीक है, अगर बोलता आई शैल रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़ विद इन अ मंथ, तो महीने के अंदर ही चंडीगढ़ से मैं वापस आ जाऊंगा। यही है इन और विद इन। इन मतलब समय की समाप्ति से पहले, विद इन मतलब समय की समाप्ति से पहले, और इन का मतलब समय की समाप्ति के अर्थ में होता है। अगला है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है लगभग या बारे में। जैसे टेल मी अबाउट मेवालाल, मुझे मेवालाल के बारे में बताओ। अगला है अलॉन्ग। अलॉन्ग का मतलब होता है के साथ साथ। अ रोड रन्स अलॉन्ग द रेलवे लाइन, यानी ये रोड जो है रेलवे लाइन के साथ जाती है। जैसे मान लो ये रेलवे लाइन है तो ये रोड वे से जा रही है, इसीलिए अलॉन्ग का यूज, यानी इधर ऐसे रोड रेलवे लाइन जा रही है तो ऐसे रोड भी जा रही है। अलॉन्ग का मतलब के साथ साथ। अगला है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है कि दूसरी ओर या परे। एक एग्जाम्पल, माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा जो घर है हिल्स की तरफ की दूसरी ओर है। मेरा जो घर है वो हिल्स की दूसरी ओर है। अगला है थ्रू। थ्रू मतलब होता है में से या के हाथ। द लेटर वाज सेंट थ्रू अ प्यून, इस लेटर को प्यून के द्वारा भिजवाया गया। अगला देखते हैं विदिन। विदिन का अर्थ समय की समाप्ति से पहले होता है। जैसे नैन्सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, नैन्सी महीने के अंदर ही मुंबई से आ जाएगी। अगला है आफ्टर और इन का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में भूतकाल में करते हैं, जबकि इन का प्रयोग भविष्य काल में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, योर डॉटर केम आफ्टर अ मंथ, तुम्हारी लड़की जो है महीने बाद आई। अगला है माई ब्रदर विल कम इन अ मंथ, मेरा भाई महीने तक आ जाएगा। राइट, यानी यहाँ पे बिल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस है इसलिए यहाँ पे इन, यहाँ पे ये केम लिखा था यानी पास्ट टेंस है इसीलिए यहाँ पे आफ्टर। कुल मिलाकर के क्रक्स क्या है कि पास्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग करते हैं तथा फ्यूचर टेंस में इन का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर माई ब्रदर विल कम आफ्टर अ मंथ, अगर ऐसा है तो फिर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रूल होता है इन फ्यूचर टेंस में आएगा और आफ्टर पास्ट टेंस में आएगा। ये यहीं से हम पकड़ सकते हैं, विल लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है यानी फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस है तो कभी आफ्टर नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर का यूज पास्ट टेंस में होता है। अगला है बिटवीन एंड एमंग। बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, यानी ये जो कुछ भी है बस हमारे और तुम्हारे बीच में है। तो ये दो लोग आया यू और मी, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन। अगर एमंग लिख देता तो फिर यही हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाता, एरर हो जाता और फिर करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती। अगला है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द गर्ल्स। ये द गर्ल्स लिखा हुआ है यानी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। जब बहुत सारी हैं तो बस दो से अधिक जहाँ भाव हो तो आंख बंद करके बिटवीन नहीं बल्कि एमंग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से क्या होता है ना, रूल पढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो कंसंट्रेशन, अगर हम किसी भी क्वेश्चंस को पेशेंसली उसको रीड नहीं करेंगे, ध्यान से उसको नहीं देखेंगे, तो हम कहाँ पे एरर है कहाँ पे मिस्टेक्स है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो ग्रामर सॉल्व करते समय एक्सरसाइज कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ग्रामर को अधिक से अधिक क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस करने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगला है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव, ओवर और अबव का दोनों का प्रयोग होता है ऊपर, लेकिन जब कोई ऐसे लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो किसी के ऊपर तो ओवर का प्रयोग, और नॉर्मल ऊपर हो तो अबव का प्रयोग।
अब एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यानी ये कहीं मैं ऐसे खड़ा था, मेरे हेड के ऊपर से जस्ट निकली प्लेन, तो एकदम मेरे लंबवत थी, इसीलिए यहाँ पे ओवर हुआ। ठीक है, जब कोई किसी के लंबवत होगी तो ओवर का प्रयोग करेंगे, और नॉर्मल ऊपर होगी तो एबव का प्रयोग। अगला एबव का प्रयोग देखते हैं। द स्काई इज एबव आवर हेड, हमारे ऊपर क्या है, स्काई है, तो यहाँ लंबवत नहीं सेंस निकल आ रहा है, इसीलिए एबव का यूज किया गया। अगला है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और आफ्टर का भी मतलब के पीछे या के बाद होता है। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, यानी जो कुत्ता होता है अपने मालिक के पीछे चलता है, ये बिहाइंड। इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है, अंतर है बिहाइंड और आफ्टर का। इन जनरल स्पीकिंग में हम बिहाइंड आफ्टर कहीं किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में बहुत ही बारीकी अंतर होता है और उसको देखने की ज़रूरत होती है। अगला है शी केम आफ्टर सनसेट, वह सनसेट के बाद आई। ये देखो आप अभी पढ़े थे, आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, यहाँ पे केम आया, हाँ सेकंड फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट पास्ट टेंस है, इसीलिए आफ्टर अगर इन होता तो फिर गड़बड़, क्योंकि इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही। आगे जो भी बचे हुए रूल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, अगले सेशन में मैं करवाऊंगा। अगर आप लोगों को हमारा जो सेशन अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर करिए। जय हिंद।